नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। तो अब बात कर लेते हैं, वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। इतिहास के पन्नों में 22 अक्टूबर का दिन भारत के लिए अंतरिक्ष की एक बड़ी उपलब्धि के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण स्थल पर कई दिनों की बारिश और खराब मौसम के बाद आखिरकार भारत ने इस दिन चंद्रयान-1 के रूप में अपने पहले मानव रहित चंद्र अभियान को अमली जामा पहनाया था। गर्व से आपका भी सीना ये सुनकर के चौड़ा हो गया होगा। चंद्रयान-1 चांद की ओर बढ़ा भारत का पहला कदम था। 2008 में इसकी मदद से भारत ने पहली बार चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। चंद्रयान-1 को PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था। ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही बेहद कंट्रोल तरीके से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो कहते हैं, इसके वैज्ञानिकों से इसकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से टक्कर कराई गई थी। भारत तब दुनिया का चौथा देश बन गया था जिसने चांद पर अपना झंडा बुलंद किया था। जिस जगह चंद्रयान-1 का मून इंपैक्ट प्रोब, जिसको MIP कहते हैं, टकराया था, उसे जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। करीब 15 साल बाद इसी चंद्रयान-3 मिशन के जरिए इसरो ने चांद के उसी दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने में सफलता हासिल की। चंद्रयान-3 की सफलता के साथ जश्न के बीच चंद्रयान-1 मिशन के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम लगातार दे ही रहे हैं कि कैसे चंद्रयान-1 भी भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल के रूप में था। साथ ही आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चांद की सतह पर भारत ने भी झंडा अपना बुलंद कर दिखाया था। 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्र अभियान को मंजूरी दी थी। उन्होंने ही मिशन का नाम सोमयान से बदलकर चंद्रयान कर दिया था। नवंबर 2003 में चांद पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने को भी मंजूरी दी गई थी। चंद्रयान-1 मिशन में एक ऑर्बिटर और मून इंपैक्ट प्रोब यानी MIP शामिल था। पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 22 अक्टूबर 2008 को PSLV रॉकेट से चंद्रयान-1 को लॉन्च किया था। वहीं बात करें कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 को लॉन्च करके भारत ने इतिहास के तरफ अपना एक और कदम बढ़ा लिया था और आज इतिहास के पन्नों में 22 अक्टूबर का दिन इसलिए और भी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला हो जाता है। अगले कुछ दिन ऑर्बिटर मैनूवर्स करते हुए ये धरती की कक्षा से बाहर निकल गया था। साथ ही 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 को चांद की कक्षा में प्रवेश करा दिया था। फिर धीरे धीरे कक्षा कम करते हुए 12 नवंबर 2008 को चांद से करीब 100 किलोमीटर दूर जा पहुंचा था। चंद्रयान का सफलतापूर्वक ये मिशन लगभग 386 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ था, यानी $88.73 मिलियन का ये पूरा इस पर खर्च आया था। मिशन को 2 साल तक चांद की सतह का सर्वे करना था और उसके बाद ये सारा प्रोजेक्ट सामने आ पाया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन का मैप बनाना था। चांद पर पानी की तलाशी भी मिशन का अहम लक्ष्य माना जाता है। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।